पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में तख्ता पलट हो गया है और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि यहाँ पर विद्रोहियों का नेतृत्व कर्नल मवादी कर रहे हैं, जो कि राष्ट्रपति के खास रहे। ये खास रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में तख्ता पलट के बाद बागी सैनिकों ने नई सरकार के बारे में कोई ऐलान नहीं किया है। बागियों का नेतृत्व कर रहे कर्नल ममादी डोबोयो ने देश के सभी बॉर्डर को बंद करने का आदेश दिया है। सबसे ज्यादा हैरानी कर्नल ममादी के तख्ता पलट के फैसले पर जताई जा रही है। ममादी बीते 12 सालों से राष्ट्रपति के वफादार रहे हैं। ऐसी कई सारी तस्वीरें हैं जिसमें ममादी को राष्ट्रपति के पीछे छाता लेकर खड़े देखा जा सकता है। कर्नल ममादी ने चुनाव में दिया था कोंडे का साथ। रविवार शाम को देश के राष्ट्रपति अल्फा कोंडे को हिरासत में लेकर किसी गुप्त स्थान पर ले जाया गया। सैनिकों की हिरासत में मौजूद कोंडे का एक वीडियो सामने आया। देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए ममादी ने राष्ट्रपति कोंडे का पूरा साथ दिया था। गिनी के इतिहास में पहली बार 2010 में लोकतांत्रिक चुनाव हुए, जिसमें कोंडे को भारी बहुमत से विजय हासिल हुई। पिछले साल लगातार तीसरी बार कोंडे राष्ट्रपति चुनाव जीते, जिसमें कर्नल मवादी उनके साथ रहे। अमेरिका से ली कमांडो ट्रेनिंग। रिपोर्ट्स के अनुसार तख्ता पलट करने वाले मवादी गिनी की स्पेशल फोर्स के चीफ हैं। यह स्पेशल फोर्स सीधे राष्ट्रपति की रिपोर्ट करती है। मवादी 2010 से पहले कई सालों तक बुर्किना फासो में रहे। यहाँ उन्होंने अमेरिका और फ्रांस की सेना से कमांडो बनने की ट्रेनिंग ली। गिनी की सेना के एक विद्रोही कर्नल ने रविवार को सरकारी टेलीविजन पर घोषणा करते हुए बताया कि राष्ट्रपति भवन के पास भारी गोलाबारी में कुछ घंटों बाद राष्ट्रपति अल्फा कोंडे की सरकार भंग कर दी गई। साथ ही देश की जमीनी सीमाओं को भी सील कर दिया गया। सार्वजनिक किया जाएगा सरकार का ब्यौरा। हालांकि गिनी के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विद्रोही बलों द्वारा राष्ट्रपति भवन पर हमले को नाकाम कर दिया गया। रविवार की सुबह राजधानी कानाक्री में राष्ट्रपति भवन के पास भारी गोलाबारी हुई थी। दावा किया गया था कि इस हमले के पीछे एक पूर्व फ्रांसीसी सेनापति ममादी डोबियो के नेतृत्व में गिनी की सेना के एलीट कमांडो शामिल थे। गिनी के राष्ट्रीय ध्वज में लिपटे और 8 अन्य सशस्त्र सैनिकों के घिरे एक अज्ञात सैनिक ने प्रसारण में कहा कि उन्होंने कार्यवाहक सरकार बनाने की योजना बनाई है। हालांकि विद्रोही गुट ने इस सरकार के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बाद में इससे संबंधित ब्यौरा सार्वजनिक किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। गिनी के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन पर हमले को नाकाम कर दिया है। उधर विद्रोहियों की ओर से भी अब तक साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है, यानी कि स्थिति अब भी पशुम पेश वाली बनी हुई है। अब देखना ही होगा कि गिनी के हालात किस ओर करवट लेते हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।